अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं आपको माय मास्टर क्रिकेट कोच चैनल में खुश आमदीद करता हूँ। आप थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे कि आज तो सब अकेले बैठे हुए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और लोकेशन भी थोड़ी सी चेंज है, तो आज हम अपने मेरे घर से बैठे हुए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ इस साथ वाली चेयर्स पे आप सबके पसंदीदा, आप सबके प्यारे मोहसिन अली साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार और सत श्री अकाल। कोच साहब थोड़े से जो है ना मेरा प्रेशर ज़्यादा ले जाते हैं, घबराना शुरू कर देते हैं। पहले भी जो है माइक भूल आए तो मैं कहा कोच साहब है कि कर आए हो हो कर रहा है कि नहीं। अब आज ज़रा मेरी आवाज़ थोड़ी कम होगी क्योंकि भाभी हजूर अंदर ही हैं, तो कमरे के अंदर हम बैठे हैं ड्राइंग रूम में सभी भाई के। सभी भाई आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप सुनाएं, ठीक ठाक है? ठीक ठाक, अल्लाह का करम। मैं देखे जी आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे आप लोग जानते हैं मुझे कि मैं झूठी तारीफ़ तो दूर की बात, सच्ची तारीफ़ भी कम ही करता हूँ। तो ये जो माई मास्टर क्रिकेट कोच चैनल बनाने का जो मकसद था, इसके पीछे मैं बहुत ज़्यादा था। मैंने कहता था सभी भाई कि आप एक इल्म के समंदर हैं, आपने इतने इंटरनेशनल प्लेयर दिए हैं जो मुझे नहीं लगता किसी एक कोच ने, पाकिस्तान की हद तक तो मुझे कन्फर्म है, बाहर के मुल्कों में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन पाकिस्तान की हद तक मुझे कोई ऐसा कोच नज़र नहीं आता जिसने इतने प्लेयर्स एक इंटरनेशनल लेवल पे दिए हों, जिन्होंने मुल्क की नुमाइंदगी की हो, डोमेस्टिक में नुमाइंदगी की हो, फिर लीग्स खेले हों, दुनिया में मुख्तलिफ काउंट्रीज़ जाके खेले हों। तो मैंने इन्हें कहा नहीं सभी भाई, ये अपने इल्म को बाउंड्रीज़ में कैद मत करें, बोतल में मत बंद करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बदकिस्मत है, लेकिन बच्चों का तो दुनिया के क्रिकेटर्स का कोई कसूर नहीं है और इनकी बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने ध्यान दिया। देखिए लेवल 4 जो है, अगर आप कहीं सर्च करें ना कोचिंग में, तो ये हाईएस्ट है। और ऑस्ट्रेलिया से आते थे ये, कोई पाकिस्तानियों ने इनका नहीं, जिस तरह ये मिसबा विस्बा जल्दी जल्दी किए, इन्हें 10-12 साल लगे हैं ये 4 लेवल करने में। गलत तो नहीं बता रहा? नहीं, पूरे 4 करने में तो काफी 2002 से समझ। अच्छा, 18 साल तकरीबन। हाँ जी, 17-18 साल का लेवल 4 करने में 5 साल लगे। लेवल 4 में 5 साल। ये नहीं हुआ कि कल उठे और आज आए और आज पूरी पाकिस्तान की टीम के जो हैं वो हो गए। तो ये आप इनको कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी रब्ता कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी कोने में होंगे, सभी साहब जो हैं ये रिस्पॉन्ड भी करते हैं, अपनी टिप्स भी देते हैं और ये अपने इल्म को समंदर की तरह रखते हैं जो सबको देता है, कूजे में बंद नहीं करता। जी देखें, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं मोहसिन भाई, क्योंकि मोहसिन भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। ठीक है कि मैं शायद ये चैनल ना बनाता या शायद मैं यूट्यूब पे ना इस तरह आता। इन्होंने कहा नहीं आप बनाएं करें। कितना अरसा जो है ना ये मैं, आप सुबह चैनल अपना प्रोग्राम करते हैं, आप सुबह आए तो सच्ची बात है कि मैं नहीं वो कर सका। फिर रिजवान हैदर ने बहुत सपोर्ट किया, रिजवान हैदर का भी मैं बड़ा, रिजवान ने तो सबसे ज्यादा किया, जो ईमानदारी की बात नहीं है। आप दोनों की मैं कहता हूँ बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उसका इसलिए भी ज्यादा है कि उसका एक चैनल था, जी जी, उसने पूरा वो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया, उसकी मेहरबानी है। और उसने कईयों के साथ किया, ये नहीं है कि आपके साथ किया, वो हर एक के साथ करता है। अच्छा लड़का है, तो अच्छा जो इंसान होता है वो हमेशा प्यार ही बांटता है। तो अब ये इस चैनल से अब मेरी कोशिश यही है कि जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे पास है वो मैं लड़कों में, अपने जो देखने वाले मेरे व्यूज़ हैं, सिर्फ लड़कों तो में नहीं भाईजान, बच्चियों में भी, सारा सब में जो भी देखता है, काफ़ी क्रिकेटर्स में, काफ़ी सीनियर लोग भी मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि मैं इतने अरसे से खेल रहा हूँ, शायद मुझे ये चीज़ पहले पता चलती तो मैं और बेहतर होती। तो बिल्कुल मैं, और जैसे मोहसिन भाई ने कहा कि मैं बिल्कुल हाज़िर हूँ। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मुझे अभी 2-3 इंडिया से मेरे व्यूअर्स हैं, अब्दुल्ला साहब, उन्होंने अपने बच्चे की वीडियो भेजी तो मैंने उस पर फिर कमेंट किया। तो आप बिल्कुल, मैं कोई इसमें वो ऐसी बात नहीं है, मैं अवेलेबल हूँ किसी तरह की भी क्रिकेटिंग हेल्प करने के लिए आपके लिए। अच्छा, आज स्टार्ट जो है ज़रा दूसरे तरीके से करते हैं, बजाय फायरिंग के आज ज़रा लाइटर नोट पे। आपके एक बहुत बड़े फ़ैन हैं विवेक भारद्वाज, दिल्ली से, इस वक्त दिल्ली में है वो। इंडियन की जो सिविल सर्विसेज है उनके लिए तैयारियां कर रहे हैं बड़ी ज़ोरों शोर से, और बड़े फ़ैन हैं। 2-3 चीज़ें उन्होंने भेजी। पहली तो उनका सवाल ये है कि जो न्यूजीलैंड का टूर है, क्या पाकिस्तान 40 ऑफिशियल्स के साथ और प्लेयरों के साथ जाएगा न्यूजीलैंड टूर पे?
40 ऑफिशियल्स तो खैर नहीं है। देखिए प्लेयर जितने समेत प्लेयर जितने टूर पे इनके एग्रीड होते हैं, जब टूर का इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो इतने ऑफिशियल जाएंगे, इतने प्लेयर्स जाएंगे, ये पहले साइन होता है। तो वो फिर ऑफिशियल्स तो वही जाएंगे जो 4-5 कोचेज़ हैं, बाकी सिक्योरिटी वाले हैं या मीडिया वाला है या जो मैनेजर है, जो असिस्टेंट मैनेजर है, वो तो जाएंगे। प्लेयर्स जो जाएंगे फिर तो जो जहाज की दुम में जाएंगे उसका क्या होगा? वो तो फिर जो भी जाता है। लेकिन आज उन्होंने कहा 40 साल से उम्र वाले जो है वो कितने प्लेयर जाएंगे या वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो देखिए जो टीम की सिलेक्शन होती है उसमें एज का नहीं इतना देखा जाता। लेकिन आपकी बात सही है, हफीज़ अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसको चला जाना चाहिए। लेकिन ये हफीज़ 40 का है, वहाब थोड़ा सा अब सीनियर हो गया हुआ है, 30 लेट 30s में है। और दूसरा जो है वो आपका शोएब मलिक है। शोएब मलिक की परफॉर्मेंस अभी क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं न्यूजीलैंड टूर पे वो सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। हफीज़ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो जाएगा। वहाब भी में अभी दमखम है तो वो भी जाएगा। आमिर के साथ क्या हुआ? फिटनेस लेवल्स इतने कमज़ोर, 28 साल का बच्चा सभी साहब। देखें ये फिटनेस एक ऐसी चीज़ है, फिर फास्ट बॉलर हो उस पर कभी भी किसी को कुछ हो सकता है। बड़ी दफ़ा हमने देखा है कि कोई प्लेयर ऐसे हैं जो बड़ा अच्छे फिटनेस करते हुए आ रहे हैं तो पहले पहले ओवर में भी मैंने देखा हुआ है वो अनफिट हो गया। तो ये क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, इसमें आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई बहुत सुपर फिट है। तो जब अंदर आप जाके खेलते हैं तो वो फिर डिफरेंट एटमॉस्फेयर, डिफरेंट चीज़ होती है, तो उसमें आप वो हो सकते हैं। लेकिन आमिर जो है वो काफ़ी मेहनती है और काफ़ी जो है वो ट्रेनिंग करता है, तो उसको अब मेरा ख्याल है कि पहला टूर्नामेंट मेरा ख्याल आप ही ने खिलाया था वापसी में उसको। वैसे तो आपने इंट्रोड्यूस कराया था, वापसी वाला भी आप ही ने मेरा ख्याल पिंडी नहीं खिलाया था। जी जी, जो कम बैक उसने जब किया स्टार्टर एंड दोनों आपने खिलाया। आफ्टर बैन जो है वो उसके बाद फिर पिंडी से उसने स्टार्ट लिया दोबारा। अच्छा, इसका दूसरा हिस्सा जो है वो ज़रा थोड़ा सा मज़ेदार है कि आपकी फिटनेस का क्या राज है और आप ये जो कूल काम, हालांकि मैं आपको बड़ा तंग करता हूँ, गुस्सा दिलाने की कोशिश करता हूँ, इरिटेट भी करता हूँ, लेकिन आप एक तो वजह आप बताएंगे, एक वजह मैं बताऊंगा। पहले आप बता दें। देखिए फिटनेस तो अब आपके सामने है, फिटनेस तो कोई भी नहीं है। तो जो है ना, बाकी ये काम एंड कूल है, तो ये भी शायद ये बाल सफ़ेद हो गए हैं तो अब जवानी में मैं भी गुस्से वाला था। अभी तक वैसे मोहसिन भाई जवान है, ये गुस्से वाले हैं। तो लेकिन मैं जब एज ए कोच भी काफ़ी सख्त मशहूर था, काफ़ी जो है मेरी जो रेपुटेशन यही थी कि मैं किसी को इतना स्पेयर नहीं करता था। लेकिन फ्रॉम द लास्ट 2-3 ईयर्स जो है ना, मैंने अपने आप को काफ़ी जो है ना मोल्ड किया, काफ़ी रिफॉर्म किया टूवर्ड्स माई पर्सनैलिटी, कि मैं फिर अब वो वाला पुराने वाला गुस्से वाला, तो वो शायद इंसान के अपने हाथ में होता है कि आप अपने आप को बाय द टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता है आप चीज़ों को सीखते हैं, आप चीज़ों को लर्न करते हैं, तो वो चीज़ फिर आप में अंदर आना शुरू हो जाती है। आप भी जब अपनी सिविल सर्विस में जाएंगे, जब आप आगे अपने कैरियर को आगे लेके जाएंगे, तो ऐसा ऐसा आप मेच्योरिटी के लेवल पे चले जाएंगे। फिर आप चीज़ों को कि कहाँ पे गुस्सा करना है, कहाँ पे नहीं करना, वो आप सीख जाएंगे। मतलब सीधा कहना शादी के बाद आप सीख जाएंगे। ये तो हमारी भाभी का कमाल है कि गुस्से वाले सभी साहब को पाए शाये ये वो न्यारी श्यारी सब बंद कर दिया। अच्छा, ये तो लाइटर नोट पे था। एक उन्होंने अपनी ऑल टाइम जो है ना IPL 11 बनाई है, जिसमें रोहित शर्मा हैं, डेविड वार्नर हैं, विराट कोहली हैं, AB डिविलियर्स हैं, MS धोनी उनके विकेट कीपर भी हैं, कप्तान भी हैं, हार्दिक पांड्या हैं, आंद्रे रसल हैं, राशिद खान है, युजवेंद्र चहल हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं, जसप्रीत बुमराह हैं। ये टीम तो अच्छी है, बुरी नहीं है। ज़्यादा इंडियंस हैं अगर IPL में, तो पूरे इंटरनेशनल प्लेयर बहुत खेलते हैं। लेकिन आप इसको कह सकते हैं कि ये IPL की इंडियन टीम है। IPL की इंडियन टीम। अच्छा जी, ये तो सारी होगी मीठी मीठी बातें। अब ज़रा आप आ जाएँ इस पे कि कल हम बैठे हुए थे शो में, तो एक बात हमने की थी शोएब अख्तर साहब के हवाले से कि अगर वो चीफ सिलेक्टर लग जाए, तो आज तो कुछ इस तरह की इतलात हैं, जैसे मैंने कल कहा था आपसे कि ये बातें ही हैं, रियलिटी नहीं है। अभी कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ये वाकई बातें हैं, लेकिन अगर सभी सब चलें बातें भी हैं, तो इसमें कोई बुराई है कि शोएब जैसा आ जाए। एक तो आप उसको बड़ा करीब से जानते हैं, क्योंकि बिल्कुल अर्ली एजेस में आपका रूममेट भी रहा, आपके अंडर भी सारा खेला, आपका एहतराम भी बड़ा करता है। दूसरा, उसके मिजाज जो दुनिया के सामने है वो कुछ और है। असल में वो डेफिनेटली जो आप समझते हैं, चले मैं भी बड़ा समझता हूँ, हमारा अपना है शहर का है, लेकिन आप ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा समझते।
तो क्या दो रुख हैं तस्वीर के या एक ही रुख है, और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतने ब्लंट, एग्रेसिव और इतने एरोगेंट भी कुछ हद तक आप कह सकते हैं के साथ चल जाएगा? देखिए, अब मतलब आपका सवाल ये हुआ कि अगर वो चीफ सिलेक्टर होता तो वो किस तरह का चीफ सिलेक्टर होता? नहीं, लगा दिया जाए तो लगा क्या दिया जाए, बर्दाश्त हो बिल्कुल। जाएगा पीसीबी को? देखिए, शोएब अख्तर की जो पर्सनैलिटी की आप बात कर रहे हैं, देखिए एक पर्सनैलिटी वैसी है कि जो दुनिया को नज़र आ रही है, एक पर्सनैलिटी जो शायद मैंने शुरू से उसकी देखी हुई है। ठीक है, वो जो गुस्से वाला है तो वो गलत बात पे गुस्सा करने वाला है, कि अगर आप वो गलत बात कभी भी बर्दाश्त नहीं करता है, जो मैं थ्रू आउट पहले दिन से मैं देख रहा हूँ कि वो कभी भी जो है ना कंप्रोमाइज नहीं करता गलत बात पे। आप उसको सही बात करें, सही बात पे आप उससे गुस्सा करें, कुछ करें, कभी आगे से नहीं बोलेगा। लेकिन जब कोई बंदा उसके साथ गलत बात करेगा, कोई बंदा किसी के साथ ज्यादती करेगा, तो वो उससे बर्दाश्त नहीं होती है। हाँ, पीसीबी से उसको वहाँ पे जाकर अगर पीसीबी उसको चीफ सिलेक्टर लगा देती है तो पीसीबी से उसकी लड़ाई किस जगह पे होगी? अगर पीसीबी उसके काम में इंटरफेरेंस करेगी, अगर पीसीबी उसको कहेगी कि ये गलत काम करो, तो वो कभी भी नहीं करेगा। इन चीज़ों की उसके ऊपर होगी। बाकी वो सख्त नहीं है, वो बड़ा नरम दिल है, बड़ा रहम दिल है, बड़ा प्यार करने वाला है और बड़ा लोगों का ख्याल रखने वाला है। मतलब है कि वो गरीब, कोई ज़रूरतमंद, कोई देखने, तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का लोकल बच्चों को कितना फायदा होगा अगर शोएब अख्तर आ जाते हैं तो? देखिए, लोकल बच्चों को उन्हीं को फ़ायदा होगा जो अच्छे होंगे। देखिए, मैं जो पहले बात कर रहा हूँ, तो अगर अच्छा है, लोकल है, तो उसको कोई फायदा मतलब मसला नहीं है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान के जितने भी अच्छे लड़के होंगे, जितने भी टैलेंटेड होंगे, उनको शोएब अख्तर अगर चीफ सिलेक्टर है तो उसका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि शोएब अख्तर टैलेंट कभी मिस नहीं करेगा। आप रिकमेंड करते हैं शोएब फॉर चीफ सिलेक्टर? मैं जो है ना बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? शोएब अख्तर अगर देखें होना चाहिए, क्योंकि शोएब अख्तर इस सिस्टम कभी भी नहीं आता, या शोएब अख्तर सिस्टम से बाहर है। इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा उसने पाकिस्तान को सर्व किया और ईमानदारी के साथ सर्व किया। ठीक है, कभी उसने पाकिस्तान के साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं की है। जितना भी वो खेला, देखे टीके लगा के वो खेलता रहा। मतलब उसने पाकिस्तान के साथ जो है जो कुछ उसने सर्व किया है, अब उससे काम लिया जा सकता है। ये वाला क्रिकेट बोर्ड जो है पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा, इतने स्टार्स को ये इकट्ठे कर रहे हैं, तो शोएब अख्तर को भी इस तरह की बड़ी देखे, चीफ सिलेक्टर जो होता है वो एक मेन पिलर होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी बोर्ड का। चीफ सिलेक्टर जो है बड़ा एक अहम पोस्ट है। अगर उसके ऊपर शोएब अख्तर आएगा, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि वो सही सिलेक्शन करे, सही टीमें बनाए, तो शोएब अख्तर इस वक्त पाकिस्तान में बेस्ट चॉइस है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कल के हवाले से कोई, क्योंकि हम ऐसी जगह हैं, आप उनको कोई टिप शिप तो फिलहाल दे नहीं सकते, तो कल ही देंगे आप उन्हें? फिर नहीं, टिप यही है कि एक क्वेश्चन है, हाँ जी, उसको मैं ज़बानी आपसे कर दूंगा कि ये शुभम गुप्ता हैं, वो कह रहे हैं जी, व्हाट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल प्लेसिंग फील्डिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन एक उन्होंने उर्दू किया में जरा बता दें नाजरीन को कि मतलब आपके जहन में जब आप फील्डिंग सेट करते हैं, कप्तान जब सेट तो कप्तान जो सेट करता है या इवन बॉलर सेट करता है, तो उसके जहन में क्या होना चाहिए? ठीक है, पहली चीज़ जब भी आप सेट करते हैं तो आप देखते हैं कि अब बॉलर किस टाइप का बॉलर है। ठीक है, इस बॉलर के पास क्या रिसोर्सेज हैं। फिर आप देखते हैं कि बैट्समैन जो है ये किस तरह का खेलने वाला है। ठीक है, कौन सी शॉट्स ज़्यादा अच्छी खेलता है, आप वहाँ पे फील्डिंग अपनी प्लेस कर देते हैं। अगर वो ज़्यादा सीधा अच्छा खेलता है तो आप कहते हैं एक पीछे फील्डर रख दो, ताकि उसकी शॉट्स को आप ब्लॉक करते हैं। फिर फील्डिंग में आपके माइंड में क्या होता है कि कौन कौन सी जगह के ऊपर आपके तो बेस्ट फील्डर होने चाहिए। ठीक है, अगर आप स्लिप्स में है, अगर आप ये तो नहीं कि किसी बॉलर को उठा के स्लिप में खड़ा कर दें, आप अपना ये चीज़ें भी आपके जहन में होती हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि आपकी पिच कैसा बिहेव कर रही है, आपका बैट्समैन जो खेल रहा है वो कैसा खेल रहा है, वो किस टाइप की शॉट्स ज़्यादा अच्छी खेलता है। फिर आपका जो बॉलर है उसकी एबिलिटी क्या है, वो कौन सी बॉलिंग कर सकता है, किस तरह की बॉलर जो है ना, किस तरह की बॉल पिच किस तरह उसको असिस्ट कर रही है। तो आप ये 3 4 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आप जहन में रखते हैं। फिर आप उस हिसाब से फिर मैच की सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि अगर अर्ली ऑन है, देखिए आप दायरे के अंदर सर्कल में बॉलिंग कर रहे हैं तो डिफरेंट फील्डिंग है, जब आपका सर्कल खुल गया है तो फिर डिफरेंट फील्डिंग है। तो आप ये सारी चीज़ें
जो है ना वो आपके दिमाग में चल रही होती हैं। फिर आपने फील्डिंग प्लेस कर दी है, फिर कई दफ़ा ऐसा होता है फील्डिंग तो आपने प्लेस कर दी हुई है, लेकिन बैट्समैन अचानक से डिफरेंट मूड में आ जाता है, तो वहाँ पे देर एंड देन फ़ौरन आपने फैसला करना है। ये नहीं कि आपने वेट करना है कि 2-3 चौके और खाने के बाद वहाँ फील्डर रखना है, तो मतलब मिसबाह नहीं बनना है, फौरी डिसीजन कोहली बन जाना है। यार आप हर बात में मिसबाह उसको नहीं, मेरा मतलब एग्रेशन की बात हो रही है। अच्छा सभी सब ये तो हो गया। साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है? पहले भी देखे यही चीज़ें हुई हैं, तो उनकी क्रिकेट ने, उनके प्लेयर्स ने, उनके सिस्टम ने, बैरी रिचर्ड्स और बड़े बड़े दुनिया क्रिकेट के जो नाम थे उन्होंने सफ़र किया, वो फॉर्चुनेट रहे, केपलर वेसल, लेकिन उस तरह के कई लोग फॉर्चुनेट नहीं रहे। फिर 92 में इनको फाइनली आईसीसी ने किया, ये वर्ल्ड कप भी खेले, लेकिन उसके बाद फिर वही शुरू हो गया कि इनके मसले मसाइल नहीं। ये क्या हो रहा है? देखें ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अगर आप उठा के देखें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। कहाँ कहाँ है? देखिए पाकिस्तान में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है, और श्रीलंका में है, और साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में भी आप देखें है, जिम्बाब्वे में भी चले, कीनिया में भी बड़ी थी। लेकिन ये तो मैं बता रहा हूँ कि जो टॉप की टीमें हैं, तो जो कि दुनिया की क्रिकेट के अंदर एक अपना नाम रखती हैं और दुनिया की क्रिकेट को ये सर्व कर रही हैं। तो इन देखें अब इंडिया में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, साउथ अफ्रीका उसमें, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, न्यूजीलैंड में नहीं है, तो उनकी आप देखें क्रिकेट कहाँ से कहाँ जा रही है। देखें कितने जजीरे मिलके खेलते हैं, हालांकि तो वो उनका एक सिस्टम जो चल रहा है वो कितने सालों से चल रहा है। जहाँ पे इंटरफेरेंस है, अब पाकिस्तान में इंटरफेरेंस है, जब गवर्नमेंट चेंज होगी, नई गवर्नमेंट आएगी, चेयरमैन चेंज हो जाएगा, नया क्रिकेट बोर्ड आ जाएगा, नया क्रिकेट बोर्ड आएगा, नया माइंड, सारा सिस्टम ही चेंज कर देंगे। श्रीलंका में भी यही सिलसिला चल रहा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल साउथ अफ्रीका की क्रिकेट जो है अब बेहतर होने जा रही थी पिछले कुछ जो है ना सालों से, बॉचर है, क्योंकि अभी देखें अब स्ट्रगल कर रहे थे कुछ अरसे से। में देखें ना, एबी डिविलियर्स गया, हाशिम आमला गया, फैफ डु प्लेसिस उस तरह नहीं है, स्टाइन रह गया है, मॉर्कल्स निकल गए हैं, डेफिनेटली फर्क था। अब टीम उनकी बन रही थी, इस्टेब्लिश हो रही थी, लड़के अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। अब फिर उन्होंने वो सिस्टम कर दिया है। अब देखिए अगर कोई आईसीसी बैन कर सकता है, कर सकते हैं आईसीसी इंटरव्यू। वर्ल्ड T20 अगले साल है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट है उसको फौरी तौर पर इसको मसले को हल करना चाहिए बिफोर इट्स टू लेट। सभी सब लास्ट क्वेश्चन है आपसे। क्वेश्चन क्या है वैसे, क्या आप समझते हैं कि बाबर आजम जो हैं उन पे अनड्यू, अनवांटेड, अननेसेसरी क्रिटिसिज्म होता है? लेकिन देखिए उनकी स्ट्राइक रेट हो या कोई चीज़ और हो, अब कामरान अकमल में भी आपको पता है वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेट कीपर और परफॉर्मर इन डोमेस्टिक क्रिकेट, आप ये तो मानते हैं ना, विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल है, और वो कज़न भी है बाबर आजम उनका, ठीक है। तो ये बताएं क्या ये अनड्यू क्रिटिसिज्म होता है, या हम लोग सारे जितने भी हैं वो ये चाहते हैं कि बाबर एक मैच फिनिशर बने, इसलिए उसको थोड़ा सा जगाए रखते हैं, और कप्तानी के ऊपर उसकी कहीं अचानक ही नहीं है सारी लॉबीज कुछ एक्टिव हो गई? बिल्कुल, ये तो मैं काफ़ी दिनों से ये कह रहा हूँ कि जब से वो कप्तान बना है, ठीक है, लोगों को स्ट्राइक रेट भी याद आ गया है, लोगों की कभी उसका चलना भी अब बुरा लग रहा है कुछ, तो ये चीज़ें जो है ये एक्चुअल नहीं होनी चाहिए। देखिए वो दुनिया का, उससे पहले उसके ऊपर अनड्यू प्रेशर कुछ लोग से इधर उधर से डाल रहे थे कि इसको कोहली से मैच कर रहे थे, या उसको विलियमसन से कर रहे थे, या कुछ रूट बना रहे थे। तो ये जो है ना नहीं होना चाहिए था। हालांकि देखें बाबर आजम ने बहुत दफ़ा बहुत इंटरव्यूज़ में इस चीज़ को डिनाई किया, इस चीज़ को कहा इस तरह ना करें, ना मैं अभी कोहली बन सकता हूँ, ना सभी भाई जहन के किसी ना किसी कोने में तो आता है ना, बंदा थोड़ा सा सोचता है अच्छा फिर शायद बिल्कुल प्रेशर आता होगा, प्रेशर क्यों नहीं आता होगा, प्रेशर देखिए इंसान है, शायद उसको वो चीज़ थोड़ा सा मतलब है गलत मगरूरी की तरफ भी लेकर जाती है, जैसे अभी हमने देखा इंग्लैंड में। नहीं, इंग्लैंड में देखें अब उसके ऊपर देखें कप्तान उसको बना दिया, शायद उसको एक एक करके कप्तान बनाते, एक T20 का पहले कप्तान बनाते, फिर उसको वनडे का बनाते, अब वनडे और T20 का जल्दी थोड़ा बना दिए, तो वो शायद मेरा ख्याल है उसके ऊपर है। लेकिन ये जो स्ट्राइक अब जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो अब वो क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, अब उसको थोड़ा सा एक टाइम देना चाहिए। आपके पास देखें कितने ही सीरीज़ में अगर आप देखें तो उसका स्ट्राइक रेट 130 प्लस है, और उसका जो एवरेज है वो 50 प्लस है, तीनों फॉर्मेट में वो टॉप 5 में है। तो यार अब आप उनको क्या चाहिए? नहीं, फिनिशर चाहिए ना, हम कोई भी उसको बिल्कुल आपकी मैं इस बात से 100% मैं एग्री करता हूँ कि अब सिर्फ जो उसको
अपने आप को जो वो करेगा और वो कर रहा है, इस पे सोच रहा है कि अब वो क्या है कि वो मैच जब वो सेट हो जाए, जब वो रन्स करना शुरू करे, तो वो मैच के एंड तक जाए और मैच फिनिश करके आए। कोहली की विनिंग कॉज में 20+ हंड्रेड्स हैं। वही वो कह रहा हूँ ना कि अब कोहली का और उसका अभी मैच है ही, बनता ही नहीं है। कोहली फार अहेड है और कोहली के पास अभी टाइम है, अभी उसकी एज है, अभी तो पता नहीं वो कितने रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक करेगा। तो बाबर के पास भी तो एज है। वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन बाबर को अभी टाइम लगेगा उस स्टेज पे पहुंचने के लिए। भाई बाबर साहब, आप अपने जहन के अगर किसी भी कोने में 1000वें 100वें में है तो उसको निकाल दें, कप्तानी का प्रेशर मत लें, आप अपनी गेम पे फोकस रखें। कुछ कल के लिए क्वेश्चन करना है आपने? नहीं, क्वेश्चन कोई नहीं है, बस आप इसी तरह मेरे चैनल माय मास्टर क्रिकेट कोच को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बेल का कोई आइकन बेल का आइकन भी दबाएं, और जो मेरा क्या कहते हैं कमेंट्स का आपका जो है ना वो इसी तरह मुझे भेजते रहें, उसी कमेंट्स पे फिर मैं आपको इसी तरह मैं जवाब देता रहूँगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। माय मास्टर क्रिकेट कोच को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये चैनल आप ही का है, दुनिया के किसी कोने में आप बैठे हैं, आप सभी साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू, उनके व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू। कल इंशाल्लाह रिजवान और सभी भाई होंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।